भाई सभी मित्रों को नमस्कार। आज बहुत संसद के अंदर और बाहर जो हो हल्ला हो रहा है उसे देख करके बहुत सारे मित्रों के वक्तव्य सुन करके रूलिंग पार्टी और विपक्ष की चर्चा संसद के अंदर और बाहर देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं इस युवा पीढ़ी की समस्याएं, बढ़ती महंगाई, देश के अंदर बेरोजगारी और हॉर्स राइडिंग की राजनीति जो पूरे देश का खाका छानने के पश्चात समझ में आया कि आज जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल की तो मंशा यह है कि किसी तरह भी खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई जाएं और विपक्ष को दबाया जाए। और विपक्ष में जो आज बाबा साहब को लेकर के पूरे देश के अंदर एक विरोध प्रदर्शन अमित शाह होम मिनिस्टर के खिलाफ चरम पे हैं, उस बात को जो उन्होंने जिस मंशा से ये बात कही कि जो मनुवादी व्यवस्था है उसके मुताबिक वही आप राम राम करो, आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। जैसे अमित शाह खुद जाके आए या इसके पूर्वज इसको बता के आए कि कोई स्वर्ग भी कोई चीज है। इस धरा पे ही स्वर्ग आपने पैदा करने का लोगों को आश्वासन दिया था। मोदी जी कह रहे थे जब 2014 में रुपया पतला कैसे हो रहा है, अब रुपया पतला हो गया। बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता, बेरोजगारी की बात कौन कर रहा है। और विपक्ष की स्थिति ये है कि हम जो बाबा साहब का सम्मान करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली कम से कम पार्टी जो एक्टिविटीज है, जो लोगों की हिस्सेदारी है, जिसके ऊपर आप लोग पिछले 2-3 स्टेटों के 4 स्टेटों के इलेक्शन और लोकसभा इन सभी इलेक्शंस के अंदर उस तबके को टिकटें देते हैं जिस तबके की हिस्सेदारी गौण हुई पड़ी है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज जो हमारे मुक्तिदाता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इस SC ST OBC समाज के जो मुक्तिदाता हैं, जिन्होंने इन लोगों को बराबर बैठने का हक अधिकार संवैधानिक तौर पर दिया, शिक्षा के हक अधिकार, नारी का सम्मान, नारी की बराबरी, उसकी परिवार के अंदर हिस्सेदारी, इन सब बातों को, नारी के भी मुक्तिदाता कहूंगा मैं, इन सब बातों के मद्देनजर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अमित शाह ने किया वो निंदनीय जरूर है। और उन्हें सॉरी फील करने में मुझे लगता है कि किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश में उस समाज के लिए उन्होंने संवैधानिक तौर पर जो व्यवस्था की थी कहां आपने लागू की। आज इस देश की जुडिशरी में आप बताएं SC ST OBC के कितने जज हैं। आप प्रशासनिक व्यवस्था में ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं, क्या बैकवर्ड क्लास जो 50-52% है,
देश के अंदर अब तो बिहार जैसे स्टेट में 63 और 62% है। उसके कितने परसेंट ब्यूरोक्रेट हैं? कहां लिखा हुआ है ये जो लोग बोलते हैं कि ये शास्त्र लाखों साल पहले हैं, जबकि होमोसिपियन भी 2 लाख साल पहले ही उनके धरती के अवशेष भी नहीं कह सकते, कोई धारणाएं हैं वो भी, लेकिन बाबे के बाप का नाम कोई जानता नहीं होता। और 4-4 लाख साल की बातें और 4-4 करोड़ और 12 करोड़ की बातें लोग इन शास्त्रों में लिख करके जब बोलते हैं तब ऐसा लगता है मजाक। कि इस देश को मुट्ठी भर चालाक लोगों ने इस कमजोर तबके, गरीब तबके को लूटने के लिए, चीट करने के लिए ये सारी बड़ी दुकानें मंदिर के रूप में खोल रखी हैं। और इन मंदिरों से अगर इस देश की राजनीति का सरोकार के मंदिरों के नीचे मस्जिदें हैं, फिर उन मस्जिदों के नीचे भी अगर खोदोगे मंदिर मिलेंगे, और मंदिर के नीचे वो मंदिर मिलेंगे तो महात्मा गौतम बुद्ध के मिलेंगे। लेकिन राजनीति तो इस देश के आम नागरिक को सुख सुविधा, उसके हक अधिकार, उसके न्याय व्यवस्था, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य के लिए सरकारें बनाई जाती हैं। ये मंदिरों का टेंडर, ये बीजेपी वाले जो है ना, मंदिर का टेंडर लेकर के ही राजनीति करेंगे, या आम जन, जिन लोगों ने, हमने सबने जब हरियाणा की राजनीति को कुछ दादागिरी के जरिए लोग हथियाना चाहते थे, तो उसके मद्देनजर मैंने भी आप सबकी मदद की। लेकिन कहीं एक बार भी हमारे को धन्यवाद तो किसने करना था? जो कार्यकर्ता जो जुटे थे, उन लोगों को आज बड़ी आशाएं हैं। उन आशाओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को कार्य करना चाहिए। अगर मंदिरों से भला इस देश का हो जाता तो यहां पर 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवताओं और करोड़ों मंदिरों का आवास है। और जिस राम मंदिर के लिए सर पे तूफान उठा रखा है बीजेपी ने, उसकी औकात तो, अगर भगवान राम आपके लिए खुश हैं और आई कौन है, तो वो तो अयोध्या वालों ने आपको औकात दिखा दी। और कितने रेपिस्ट इन मंदिरों के बीच में इन संतों पुजारियों ने करके जेल में बैठे हैं। चिन्मयानंद, नित्यानंद, पता नहीं कौन से नंद बैठे। आज हमारा सब पक्ष और विपक्ष के सभी भाइयों से हाथ जोड़ के एक विनती है कि इस देश की मूलभूत ढांचे को मजबूत करके आम जन की समस्याओं के लिए कार्य करें। मंदिरों का कार्य समाज के लोगों का है, वो जिसकी आस्था है वो रखे, जिसकी आस्था नहीं है वो अपने हिसाब से किसी भी इष्ट को माने, बुद्ध को माने, जो इस देश को तार्किक ज्ञान देकर के, बौद्धिक ज्ञान देकर के आगे बढ़ाने का काम जो गौतम बुद्ध ने विश्व के अंदर किया। आज गौतम बुद्ध को जापान, चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया, नेपाल और म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, जो बहुत सारे कंट्री बुद्धिस्ट वहां पर पाए जाते हैं और वो हमारे से कई सौ गुणी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमें आस्था के तौर पर मूर्ख बना करके इस्तेमाल करने का प्रयास ना करें। इस देश के आम जन की
बढ़ती महंगाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की चिंता करें। बहुत हो चुका, हिंदू मुसलमान बहुत हो चुका। इस देश में हरियाणा में रहते हैं तो जाट नॉन जाट की किताब खुलती है, मध्य प्रदेश में जाते हैं तो पटेल मराठे की किताब खोलते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो राजपूत और दलित की बात खोलते हैं। आप इस घृणित सिस्टम से बाहर निकल करके समाज के उन लोगों को अपने साथ, जिन लोगों ने बहुत आशाएं आपसे पाल रखी हैं, उनके लिए काम करें। और सॉरी फील करने में अगर कोई शब्द मुंह से निकला भी है तो कोई आपत्ति नहीं होती, बड़प्पन होता है। तो मेरा तो ये कहना भर है कि आज पूरे देश में समाज के उस तबके के अंदर जिनको दबा करके रखा है, बाबा साहब के प्रति जो वक्तव्य पार्लियामेंट में आया, उससे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में तनाव है। और ये तनाव और गहरा ना हो, इसलिए इसे बहुत जल्दी माफी मांग करके इसे क्लोज कर देना चाहिए। आज मैं सिर्फ आप सब भाइयों से विनती करता हूं कि हमें भी बाबा साहब की संवैधानिक नियमों के मुताबिक अगले राजनीतिक पड़ाव की तरफ ध्यान देना है। जो बाबा साहब ने सबके हक अधिकार के लिए आर्टिकल 15, 16, 14, 15, 16 में लिखा हुआ है कि कोई जाति, धर्म, लिंग भेद से बड़ा नहीं, धार्मिक सबको स्वतंत्रता है। अगर अमित शाह को राम राम जपना है तो जाके कहीं मंदिर में जपाए, अन्यथा देश के संविधान को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेवारी अमित शाह जी की ही है। तो वो देश के तनाव को कम करे। नमस्कार। एक वो थी बालवीर, बालवीर